हमारे यहाँ एक नारा लगा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम सनातनी हैं, 8 तारीख को इसका जवाब देंगे। हारेगा बताएंगे 8 तारीख को। राहुल गांधी और हुड्डा जी क्यों नहीं बोल रहे? वो मुस्लिम बन चुके हैं, हुड्डा भी इनके साथ मिल चुका है, हुड्डा का भी खून मर चुका है। अगर ये कांग्रेस सरकार आ जाती है, अब तो इन्होंने नारे लगाए हैं। कांग्रेस के टाइम में हमको रात रात पहरे देने पड़ते थे, हमारे ढोरन खोल ले जाए, ट्रैक्टर ट्रॉली ने जंगल में थे, पंखान ने काट खोल ले जाते थे। अब 10 साल हमारा भाई इतने अमन चैन में कृषि खेत में ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ देते हैं मोदी जी के राज में। उनके नामांकन में पाकिस्तान के जिंदाबाद लगे हैं। देश छोड़ के पाकिस्तान चले जाए, उनकी इधर कोई जरूरत नहीं है। यहाँ के युवा पागल नहीं है, यहाँ के बुजुर्ग हैं जो ये सब देशभक्त हैं, और इसका 8 तारीख को ना आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। इस आतंकवाद को देखते हुए, इनकी फ्रकाफिस्टी को देखते हुए, तो हम तो यही मांग करते हैं चुनाव आयोग से कि इनकी बिल्कुल तुरंत प्रभाव से इनकी रद्द करनी चाहिए, और नहीं तो हिंदू यहाँ बिल्कुल फुल खतरे में आ जाएगा। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे साथ। और इस समय हरियाणा चुनाव की काफी राजनीतिक गर्मियां बढ़ चुकी हैं। इस समय है मैं हथीन विधानसभा में, और हथीन इसलिए इस बार चर्चा में है कि यहाँ पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो जब नामांकन भरने गए थे मोहम्मद इजराइल, तो उनकी नामांकन रैली में उनके समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। तो यहीं हथीन वासियों से हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के उसमें भारत विरोधी नारे कैसे लग सकते हैं, और यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे। नाम क्या आपका? दीपक कुमार जी। तो ये बताइए, आपके जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं यहाँ पे मोहम्मद इजराइल, हाँ जी, क्या हुआ था उस दिन उनके नामांकन में? उनके नामांकन में पाकिस्तान के जिंदाबाद लगे हैं, जो देशद्रोह है। हम उनको कभी ऐसे आदमी को नहीं बनाना चाहिए। हम रावत पाल हैं, रावत पाल की गैल हैं, और जैसा इनका आदेश होगा हम उस आदेश का पालन करेंगे। और ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, जो ऐसे पाकिस्तान जिंदाबाद के इंडिया में रह के और ऐसे नारे लग। हरियाणा जो वीरों की भूमि है, बहुत गलत काम हुआ सर, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। तो कांग्रेस के उस उम्मीदवार और जो समर्थक नारे लगा रहे, उनको क्या कहेंगे यहाँ पे हथीन के लोग? यही कहना चाहेंगे कि वो देश छोड़ के पाकिस्तान चले जाए, उनकी इधर कोई जरूरत नहीं है। वो देशद्रोह है और उस पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। तो इस पे तो ना राहुल गांधी कुछ बोल रहे, ना भूपेंद्र हुड्डा बोले, ना दीपेंद्र हुड्डा, कोई कुछ नहीं बोल रहे। जब ये तो कोई बात नहीं हुई जी, ये बहुत गलत बात है। ऐसा कभी कोई भी पार्टी इस बात का समर्थन नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। ठीक ठीक, तो क्या कहेंगे जो आपके हथीन वासी हैं, उनको क्या अपील करेंगे वोट की? हम वोट की यही अपील करना चाहते हैं, जो अच्छी पार्टी लगे, बहुत अच्छी पार्टी हो, जो देश हित के लिए हो, वो आगे बढ़ना चाहिए। और हम भाई मनोज रावत के गए हैं, बीजेपी पार्टी। और यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी का काम कैसा रहा, क्योंकि पिछले 10 साल से यहाँ कांग्रेस बीजेपी का शासन है? बहुत अच्छा रहा। मेरे चाचा के लड़के हैं, उनमें चारों को सरकारी नौकरी मिली है। अच्छा, बगैर पैसे दिए, ना पर्ची ना कोई खर्ची, सब खत्म। और ये मेरे चाचा के लड़के, एक दिल्ली हरियाणा पुलिस, और ये उसकी घरवाली टीचर, और ये एक वहाँ में ग्रुप डी में, और चाचा भर्ती के लड़का मेरे हरीलाल के लड़का है, उनकी घरवाली वहाँ में टीचर है, और वो खुद वहाँ में। ये राहुल गांधी तो बोल रहे रोजगार ही नहीं है यहाँ। ये गलत बात है, बिल्कुल सरासर गलत बात है। रोड बहुत अच्छा विकास हुआ आज यहाँ पे, जो हमारे मानपुर गांव में जो कॉलेज दी गई छठ के मंदिर पे, वो बहुत बढ़िया, बहुत नेक काम हुआ है। कांग्रेस कह रही किसान हमारे साथ, पहलवान हमारे साथ, विनय फोगाट हमारे साथ, तो हम जीतेंगे इस बार। सब धोखा है, ये सब राजनीति है, कुछ नहीं है भाई। ये बीजेपी आएगी ठोक के। जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, इसका भी दिखेगा कुछ असर यहाँ? क्यों नहीं दिखेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों नहीं दिखेगा। यहाँ के युवा पागल नहीं है, यहाँ के बुजुर्ग हैं जो ये सब देशभक्त हैं, और इसका 8 तारीख को ना आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। जो पाकिस्तान के जो नारे दे रहे हैं, कोई भी हो, ओनली उनको जनता जवाब देगी। मोहम्मद इजराइल का जो नामांकन चल रहा था, उसके समर्थकों ने लगाए। हाँ, और क्या, मतलब कोई हिंदू ने तो लगाई नहीं है, ये मुसलमान लगाएंगे। इनको जवाब जनता देगी, और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता भाई। हाँ जी, कांग्रेस मुसलमान है भाई, पक्की। हाँ बस, हिंदू बीजेपी है। तो क्या लग रहा है आपको देख के कि कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी बीजेपी पार्टी जी, बीजेपी जिंदाबाद। हम सनातनी हैं, हमारे यहाँ एक नारा लगा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी ये 3-4 रोज पहली बात है। हम सनातनी हैं, 8 तारीख को इसका जवाब देंगे।
ठीक है। और ये कांग्रेस सरकार मुस्लिम है, इसमें जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम, इंदिरा ने मुस्लिम किया, ये सोनिया गांधी क्रिश्चियन, लड़की ने क्रिश्चियन किया, राहुल गांधी हिंदू कहाँ से हो गया? वो तो कहते हैं मैं जनेऊ उधारी हिंदू पंडित हूं। आज तक किसी मंदिर में गया है वो? किसी धार्मिक आज तक कभी नवरात्रों में उसने हिंदुओं को एकत्रित किया है? मुसलमान के जब रोजे चलते हैं, जब वो देता है इफ्तार पार्टी, वो हिंदू कहाँ है बताओ आप? कहाँ है हिंदू? हमारे नवरात्रों में कभी कहीं किसी देवी के मंदिर में या हिंदुओं को एकत्रित किया है उसने? वो तो हिंदुत्व को खत्म करने की बात कर। वो तो ये तो विदेशी आकर के हमारे यहाँ ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। इनको हमारे देश से कोई मतलब नहीं है, ये देशद्रोही है। जो ये मोहम्मद इजराइल ने, जिनके समर्थकों ने ये नारे लगाए हैं, हारेगा, बताएंगे 8 तारीख को, जवाब मिलेगा 8 तारीख को। राहुल गांधी और हुड्डा जी क्यों नहीं बोल रहे? वो मुस्लिम बन चुके हैं, हुड्डा भी इनके साथ मिल चुका है, हुड्डा का भी खून मर चुका है, हिंदुत्व का खून नहीं रहा। हम सनातनी है, सनातन खून उनके अंदर नहीं रहा। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप? तो खुद हतीन के इतने बुजुर्ग वासी हैं, तो क्या कहेंगे उनको? कुछ इन्होंने किया क्या? कांग्रेस ने क्या किया देश में 70 साल में बताओ? और 10 साल का आप रिकॉर्ड देखो, 10 साल का रिकॉर्ड दो। कह रहे हैं मोदी जी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या कर दिया ये बताओ? आज की डेट में हमारे हरियाणा में एक भी अगर कोई कैंडिडेट जितने भी खड़े हैं हमारे यहाँ पे, कोई ये कह दे पैसे दे करके कोई नौकरी लगाए। मेरे गांव से अभी ताराचंद का लड़का DFSO लगा है। अगर कांग्रेस सरकार होती तो 50 लाख रुपए कम से कम मेरे देनी पड़ती। कम से कम बता रहा हूँ आपको। मेरे गांव से सब इंस्पेक्टर लगा है, एक हरिजन का लड़का, विदाउट कोई पैसा नहीं। अभी ये प्रूफ है, मेरे गांव के कम से कम 200 आदमी खड़े हैं, पूछो आप। हमारे गांव से वो एक अपना हरीलाल है, मेरा साथी रहा है, उसके लड़का लड़की, उसके भाई का लड़का, पर्ची खर्ची के बगैर, बिल्कुल कोई पैसा नहीं। और हुड्डा की सरकार में क्या हाल था? हुड्डा की सरकार में लिस्ट आती थी, पुलिस की भर्ती हो तो SP के पास लिस्ट जाती थी। एक ये बच्चे भर्ती होने हैं, अगर सिविल में कोई नौकरी हो तो DC साहब के पास लिस्ट जाती थी। एक ये बच्चे भर्ती होने हैं, अब ये खत्म है। ये इसीलिए इनकी जो तिजोरी है वो खाली होने लगी हैं, इनको मिल नहीं रहा। और जो जनता जनार्दन है वो इस बात से बहुत खुश है। एक जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो जा रहे हैं, जॉब मिल रहा है उनको। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो निठल्ले डोल रहे हैं, भाई अब ये बताओ, जो कुछ लिखेगा नहीं पढ़ेगा नहीं, वो कहीं DC बन जाएगा? जो पढ़ लिख रहा है वो जा रहा है जॉब पे। आपके यहाँ कुमारी सैलजा बड़ी नेता हैं कांग्रेस की, उनके खिलाफ हुड्डा के समर्थक अनुसूचित जाति शब्द के यूज कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? ये तो देखो, हर आदमी कोई न किसी के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, ठीक है, लेकिन सैलजा भी तो कांग्रेस में ही है। जब सैलजा जी अपनी जगह पर सही है तो पार्टी छोड़ दे, सैलजा भी इनमें मिली हुई है। और ये जाति विशेष पर बात करना ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है। और ये हिंदुत्व हमारा इसीलिए थोड़ा खराब हो रहा है कि हम जातियों में बटे हुए हैं। मुसलमान का एक वो लगता है फतवा जारी होता है, एक हमारा मजहब खतरा में है, ठीक है। हमारे हिंदू अभी इस बात से थोड़े वंचित हैं। तो अभी नहीं, युवा हैं, उनसे क्या अपील करेंगे वोट के लिए आप? आपको युवा नहीं दिख रहे? सब लोग BJP को वोट कर रहे हैं, ये इसीलिए तो खड़े हैं, सुबह 9 बजे से खड़े हुए हैं, बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। राहुल गांधी तो अमेरिका में बैठ के कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। क्या कह के आया है वो, ये तो देखो। और ये क्या कहते हैं, एक जैसा बांग्लादेश में हो रहा है वो यहाँ होगा। ये हिंदू है, ये हिंदू है। आपने, अगर आप न्यूज़ चलाते हो, आपने कल परसों के आदेश देखे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए। एक दुर्गा पूजा में जब उसका नमाज का टाइम होगा तो बंद करना पड़ेगा मंदिरों में, कोई पूजा नहीं होगी मंदिरों में उस टाइम, जिस टाइम नमाज का टाइम होगा। तो देखो क्या हो रहा है। ये हमारे हिंदू थोड़े उससे भी नहीं जाग रहे। ये कुछ लोग गुमराह करने वाले हैं हमारे देश। कई लोग तो ये कह रहे हैं जाट इस बार नाराज हैं BJP। कौन कह रहा है? इसमें मेरे ख्याल से 36 राज्य हमारे गांव जाटों के ही हैं। हमारे जो सर्कल है ना, हमारी ब्राह्मण जाति या और दूसरी जाति हैं, कोई भी बघेल है, जाटव है, वो तो बहुत थोड़े थोड़े हैं। हमारा सर्कल जाटों का है और हरियाणा प्रदेश ही जाट बहुल प्रदेश है हमारा, ठीक है। कौन कहता है जाट नाराज है? और अगर ऐसा हो, कल परसों अगर ये कांग्रेस सरकार आ जाती है, अब तो इन्होंने नारे लगाए हैं, ये तो क्या कांग्रेस के टाइम में हमको रात रात पहरे देने पड़ते थे, हमारे ढोरन ने खोल ले जाए, ट्रैक्टर ट्रॉली ने जंगल में थे, पंखान ने काट खोल ले जाते थे। अब 10 साल हमारा भाई इतने अमन चैन में कृषि खेत में ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ देते हैं। मोदी जी के राज में
है जी, मोदी जी के राज में। कांग्रेस के राज में तो एक बात बताओ, जो पंखा होते थे ना, ट्यूबवेल चलते हैं, आपने देखा होगा, लोकल 3 से बिलोंग करते हैं, तो उन पंखा न खोले जाए, उनका भी ले जाते, पंखा न ले जाते थे, इंजनों को ले जाते थे, ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाते थे। भूपेंद्र हुड्डा तो बोल रहे इस बार हमारी ही सरकार आ रही है। अरे बाप रे, अरे सपने लो यार, ये जनता जाग चुकी है। एक ये मुसलमानों की सरकार है, ये जनता जाग चुकी है भैया, अब वो बात नहीं रही। पहले क्या था, एक इन्होंने हम सब जातियों में बांट दिए, ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये जाटव है, ये बघेल है, तो हम लोग उसमें इन ये क्या कर बटे हुए थे। अब हमारे हिंदू भाई, हम सनातनी है, हमको पता लगने लगा है हम सनातनी है, और ये मुसलमान है, अब वो बात नहीं है। तो वो तो जब जब चुनाव आता है मंदिरों में चले जाते हैं राहुल जी। अब यार एक बात बताओ, आप जब भूखे मर रहे हो, जब तो आपको रोटी नहीं मिल रही, और जब आपका पेट भर गया, जब हम आपको 4 रोटी दें, आप खा लोगे क्या? मंदिर में जाने से हिंदू बन जाएगा, वो मुसलमान है, मुसलमान ही रहेगा। मेरा नाम सुखबीर सिंह राजा जी है, मैं हतीन का रहने वाला हूँ, पूर्व पार्षद, मौजूदा हतीन अनाज मंडी प्रधान। तो ये हतीन में ये कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, जो आपके मोहम्मद इजराइल, इनके समर्थन में कल नामांकन चल रहा था परसों, तो उस समय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, ये मामला क्या है यहाँ? ये मामला ये है जी, ये खुद भी ऐसा ही जातिवादी का काम पहले से ही करता रहा है, और ये इन्हीं के समर्थकों ने ये लगाया है। अब हम तो वहाँ मौके पे थे नहीं, जब इनके जुलूस में लोगों ने नारे लगाए तो इनको ये भी पता होगी भाई किसने लगाए, तो उनके बाई नेम क्यों नहीं इन्होंने FIR कराई? भाई मान लो इनके खिलाफ कोई था तो खिलाफ वाले का तो नाम देना चाहिए ना, इन्होंने बाई नेम कोई नहीं करा के अननोन कराइए। आखिर हर बार जितने भी कांग्रेस के उम्मीदवार देखे हैं, वहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगते हैं? ये अक्सर तुम्हें पता है, ये तो वहीं से बिलोंग करते हैं। अब ये चाहे यहाँ कुछ भी कहें कि भाई हम हिंदू माइंड हैं या कुछ भी हैं, लेकिन ये तो वहीं से बिलोंग करते हैं, आपको भी पता है, हमको भी पता है। और आज भी वही है इनकी मैंडेटरी है, पहले भी वही मैंडेटरी थी। ये लोग पहले भी यहाँ दंगा कराते रहे हैं, फिर भी दंगे कराएंगे। उस दिन इनको टिकट घोषित भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही इन लोगों ने इतना यहाँ आतंक करा कि शायद कोई देख नहीं पाएगा। उस दिन कुछ भी घटना घट सकती थी, अप्रिय घटना हो सकती थी, जबकि इनको टिकट जब तक मिली भी नहीं थी। चलो टिकट मिलती है, प्रत्याशी लड़ता है, अपनी उम्मीदें भी रखता है, सारी बात होती है, लेकिन ऐसे आतंक नहीं। इतने गोला बारूद चलाना, हाय हुल्लड़, ये वो, इधर बाइक भगाना, रोड जाम कर देना, इतना बुरा हाल इन लोगों ने मचाया कि आज तक इतने प्रत्याशियों ने यहाँ फार्म भरे, टिकट भी आई, जीते भी, हारे भी, हिंदू भी, मोमडन भाई भी, लेकिन इतना आतंक आज तक हमने तो अपने जीवन में, मेरी 57 साल उम्र है, मैंने कभी ऐसा आतंक नहीं देखा जितना इन लोगों ने आतंक मचाया। और हमें तो ये उम्मीद लग रही है कि अगर ये भाई यहाँ से जीत गया तो यहाँ बड़ा हाल मच जाएगा इस शहर का। इन्होंने पहले भी दंगे कराए, और फिर हमें पूरी उम्मीद है कि अगर ये भाई जीत गया तो यहाँ फिर ऐसे ही दंगे होंगे और हिंदू भाई को यहाँ रहना दुश्वार हो जाएगा। अभी यहाँ हालात कैसे हैं? क्योंकि आप जो बता रहे हैं उससे ये लग रहा है काफ़ी नाजुक हालत है यहाँ। बिल्कुल, यहाँ के बहुत नाजुक हालात हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ कोई भी घटना कभी भी कैसी भी घट सकती है, तो यहाँ बहुत नाजुक हालात हैं। तो जो उम्मीदवार हैं ये मोहम्मद इजराइल, इनके बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? हाँ, ये कोई बढ़िया आदमी नहीं है। इन्हों के पहले भी खिताब आपके सबके सामने होते रहे हैं। ये हमेशा फ़िरका परस्ती की ही बात करते हैं, कौमियत पक्ष की बात करते हैं, हिंदू के खिलाफ की हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। इनकी कोई बढ़िया इतनी आवाज़ आज तक नहीं रही है। राहुल गांधी ने इन्हें टिकट कैसे दिया? हुड्डा जी ने टिकट कैसे दिया? भाई हुड्डा जी को तो ये है कि भाई कहीं से भी निकले उनकी तो टिकट निकलनी चाहिए। उन्हें इस बात से क्या लेना देना कि कौन मरेगा, कौन बचेगा, क्या होगा। ये हालात तो इलाके के लोगों को देखना है ना, क्या हुआ है। हमारे यहाँ पहले इन लोगों ने दंगे कराए, हमारे हतीन की दुकानें इतनी जली, हिंदू भाइयों का इतना भारी नुकसान हुआ कि वो लोग आज तक भी पटरी पर नहीं आए। कई परिवार तो ऐसे हैं जो आज भी बेरोजगार हैं। अच्छा। और उनका लाखों क्या कई लाखों का नुकसान हुआ था, आज तक वो बेरोजगार हैं। सरकार ने कोई उनकी भरपाई नहीं करी, कोई कुछ भी नहीं करा। तो आगे इन लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। तो यहाँ पर माहौल कैसा है? क्योंकि कई इलाके हम देख रहे थे, यहाँ पर काफ़ी तादाद ज़्यादा है। हाँ, इन लोगों की तादाद तो ज़्यादा है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए ये लोग आतंकवाद फैला रहे हैं और ये चाहते हैं कि भाई हिंदुओं को हम दबाएं और अपना वर्चस्व फैलाएं। इसीलिए ये बार बार नारेबाजी करना, हा हुल्लड़ करना, ये करना, वो करना, इसीलिए बकवासबाजी करते हैं ये लोग।
अब बीजेपी इसके खिलाफ आ चुके हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में ज्ञापन दिया कि इस उम्मीदवार की जो मोहम्मद इजराइल हैं, इनकी जो उम्मीदवारी है वो रद्द होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। इस आतंकवाद को देखते हुए, इनकी प्रकाशित को देखते हुए तो हम तो यही मांग करते हैं चुनाव आयोग से कि इनकी बिल्कुल तुरंत प्रभाव से इनकी रद्द करनी चाहिए, और नहीं तो हिंदू यहाँ बिल्कुल फुल खतरे में आ जाएगा। तो जो हतीन के लोग हैं उनसे क्या अपील करेंगे आप, क्योंकि वोट होने वाले कुछ ही टाइम बाद? हम तो हतीन के सभी अपने क्षेत्रवासियों से यही रिक्वेस्ट करते हैं, यही अपील करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि हालात को, आगे की आगामी हालात को देखते हुए मनोज भाई को ही इन्हें वोट करना चाहिए, बीजेपी को, वरना ही हतीन के हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि बरसते बदतर हो जाएगा, यहाँ जीना हिंदुओं का हराम हो जाएगा। कुछ बताइए, आपकी पिछले कुछ सालों में क्या क्या यहाँ कांग्रेस के शासन में यहाँ क्या क्या काम हुए ऐसे? हमारे यहाँ सारे ही काम खराब हुए, कोई काम बढ़िया नहीं हुआ कांग्रेस के टाइम में। हमेशा यहाँ दंगे फसाद, ये वो, कई लड़कियां भी यहाँ से भगाई गईं, कई यहाँ कर दंगे भी कराए गए, झगड़े कराए गए, कौमियत पक्ष के बकवासबाजी करी गई। यहाँ हमेशा ही कांग्रेस ने बकवासबाजी करी है, यहाँ कोई बढ़िया काम नहीं करा। और हुड्डा जी के काफी नजदीक माने जाते हैं। हाँ जी, ये हुड्डा जी के बिल्कुल नज़दीक हैं। तो ये मतलब लग रहा है कि कांग्रेस सुनियोजित तरीके से यहाँ काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्री प्लानिंग।